Hello students and welcome to all of you. Here a slide is open on your mobile screen that is related to English literature for class 5th chapter 2nd, that names A Visit to the Doctors, in which we describe about the question answer and the exercises of the given chapters. इससे पहले मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर पढ़ाया था और मैंने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस नहीं कराई थी, मीनिंग्स मैंने करा दी थी. So now we are going to describe about the question answer and the meanings, exercises also. In the exercises and the question answer there are 5 question answers and lots of exercise which is related to fill in the blanks, tick the correct answers and many more. So now we are moving on the first questions. That is, where was the narrator spending his summer holidays? नरेटर्स मीन्स जो जिसने चैप्टर आपका लिखा है उस वो कहाँ पर अपना समर हॉलीडेज़ स्पेंड कर रहे थे, कहाँ बिता रहे थे अपना समर हॉलीडेज़. द नरेटर वाज द स्पेंडिंग हिज समर हॉलीडेज़ इन ओस्लो एंड एट इज़ ग्रैंड मदर्स हाउस. वो अपनी ग्रैंड मदर्स अपनी दादी के हाउस ओस्लो में अपना जो समर वेकेशन था, समर हॉलीडेज़ थे, वो बिता रहे थे. तो क्वेश्चन आंसर ये आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा. आपको कैसे लिखना है ये तरीका मैंने बता दिया है कि आप उसको या तो वीडियो को चलते चलते आप लिख सकते हैं तो सो गुड, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं या फिर आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. दैट इज़ व्हाट आर द एडेनॉइड्स. एडेनॉइड्स क्या होते हैं? आंसर इज द सॉफ्ट मास ऑफ फ्लैश बिटवीन द बैक ऑफ द नोज एंड द थ्रोट विच समटाइम्स मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट. दैट मीन्स द सॉफ्ट मास ऑफ फ्लैश, एक मांस का जो आपके बॉडी में होता है वो माउथ में एक ऐसी जगह पे मांस का थोड़ा सा बढ़ जाना जो कि गले और नाक के बीच के रास्ते में होता है, जो हमें ब्रीथिंग के लिए डिफ़िकल्टी उत्पन्न करता है. तो व्हाट आर द एडेनॉइड्स? द सॉफ्ट मास ऑफ द फ्लैश बिटवीन द बैक ऑफ द नोज एंड द थ्रोट विच समटाइम्स मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट. ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा. हाउ डिड द डॉक्टर रिमूव द एडेनॉइड्स. उस डॉक्टर ने एडेनॉइड्स को कैसे रिमूव किया, कैसे हटाया? ये तो सबको पता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसका, लेकिन कैसे किया था ये हम जानेंगे. द डॉक्टर जेंटली गेव द ब्लेड 4 and 5 वेरी क्विक लिटिल ट्विस्ट. डॉक्टर ने बहुत ही जल्दी से, क्योंकि जो ब्लेड थी वो बहुत धारदार थी, शार्प थी, उसको 2 से 4 से 5 बार उसको जल्दी जल्दी से मारा. एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, वोल माउथ ऑफ द फ्लैश एंड द ब्लड कम आउट. बाहर आ गया वो हमारा जो मांस जो था, जो एडेनॉइड्स के नाम से जाना जाता है, वो बाहर आ गया. ओके, तो ये आप नोट कर लेंगे. नोट करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. हाउ फार वाज द डॉक्टर्स क्लिनिक फ्रॉम द नरेटर्स हाउस. डॉक्टर का जो क्लिनिक था वो नरेटर के हाउस से कितनी दूरी पर था? आंसर विल बी इट टुक्स अबाउट हाफ एन आवर टू द डॉक्टर्स क्लिनिक फ्रॉम द नरेटर्स हाउस. नरेटर के घर से उसका जो क्लिनिक था वो आधे घंटे की रास्ते पे था. तो आप इसको नोट कर लेंगे. इट टुक्स अबाउट हाफ एन आवर टू द डॉक्टर्स क्लिनिक फ्रॉम द नरेटर्स हाउस. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर बेटा हो गए. इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है हमारा द बॉय सर्जरी वाज परफॉर्म्ड. जो लड़के की सर्जरी थी वो परफॉर्म्ड हुई कहाँ? इन द हॉस्पिटल? नो. एट द डॉक्टर्स क्लिनिक? या जो उसकी सर्जरी हुई थी वो डॉक्टर के क्लिनिक पर हुई थी, ना कि डॉक्टर के रेजिडेंस पर और ना ही उसके हॉस्पिटल में. तो आप सेकंड नंबर पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट वी आर मूव टू द नेक्स्ट. द बॉय डिड नॉट रियलाइज दैट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट वॉज गोइंग टू टेक प्लेस बिकॉज. वो लड़का जानता था कि उसके साथ कोई असाधारण सी चीज़ होने वाली थी. वो क्या थी? क्यों उसे ऐसा लगा? ही डिड नॉट नो द वेज ऑफ द डॉक्टर. क्योंकि वो डॉक्टर के तौर तरीक़ों को नहीं जानता था. नो, ये नहीं होगा हमारा. द डॉक्टर डिड नॉट रिवील एनी थिंग्स. डॉक्टर ने कुछ भी नहीं छुपाया. एंड ही वॉज टू यंग. वो बहुत ज़्यादा यंग था. देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. थर्ड है हमारा द डॉक्टर वाज एबल टू परसुएट. द डॉक्टर वाज एबल टू The doctor was a thief. परसुएट. सॉरी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. ओके, हाँ. थर्ड द डॉक्टर वाज एबल टू परसुएट द बॉय टू ओपन हिज माउथ.
डॉक्टर ने उस लड़के का जो माउथ था वो कैसे ओपन किया? बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, नो। बाय टेकिंग हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद से, नो। बाय स्पीकिंग टू हिम जेंटली, उससे सज्जनतापूर्वक बात की और उसने अपना मुंह आसानी से खोल दिया। फोर्थ नंबर है, व्हेन द सर्जरी वाज ओवर द बॉय वाज, जब सर्जरी खत्म हो गई तो बॉय क्या था? वाज टू शॉक्ड टू से एनीथिंग्स, वो कुछ भी कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभे में था, शौक था। वाज स्पीचलेस, लॉस्ट कॉन्शियस, उसने अपना चेतन अवस्था जो थी वो खो दी थी, नो। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, दैट इज़ द वाज टू शॉक्ड टू से एनीथिंग, वो कुछ भी कहने के लिए आश्चर्य में था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। फिफ्थ वन इज़ द बॉय हैड अ प्रॉब्लम इन हिज, जो लड़के की जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ थी? आइज में, नो। ईयर्स, नो। नोज, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, नोज। द बॉय हैड अ प्रॉब्लम इन हिज नोज। ओके, तो ये आपके टिक द करेक्ट आंसर हो गया बेटा। और इसके बाद में मूव करते हैं हम ट्रू और फॉल्स में। फर्स्ट है हमारा, द बॉय वॉज 10 एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जो लड़का था वो जो था एट द टाइम ऑफ 10, दैट मीन्स क्या वो 10 साल का था जब उसकी सर्जरी हुई थी। आपको मैंने जब चैप्टर रीड कराया था बेटा तो उसमें क्या था, उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी? देख लेते हैं बेटा, मैं चैप्टर में पीछे वापस जाता हूँ तो हमें मिलता है कि आई थिंक इट वाज 8 एट दैट टाइम, वो उस समय जो था वो 8 साल का था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड इज द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप्ड इन हिज फॉरहेड, अपने मत्थे में उसने मिरर लगा रखा था, यस दैट इज़ ट्रू। द नर्स वाज कैरिंग अ रेड रबर एप्रॉन एंड सा, जो नर्स ने एक रेड रबर लाई थी, फॉल्स। नेक्स्ट है, द नर्स वाइप्ड द बॉय लिप्स एंड वॉश्ड हिज फेस विद अ वेट फ्लैनल, फ्लैनल से उसका मुंह धुला था, दैट इज़ राइट, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है, ग्रैंड मदर लॉफ्ड एट द बॉय एंड स्टार्टेड टीजिंग हिम, जब उसका ऑपरेट सक्सेसफुली हो गया था, देन ग्रैंड मदर की हंसी थी उसकी दादी, एंड स्टार्ट टीजिंग हिम, और उसे चिढ़ाना चालू कर दिया था, नो, दैट इज़ फॉल्स। आगे बेटा हम बढ़ते हैं तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसमें यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द दिस वर्ड, वो आपके दिए हैं वर्ड और उनकी करेक्ट फॉर्म लगानी है आपको। इफ़ समवन येल्प्ड ही इज़ ऑब्वियसली इन पेन, यहाँ पर पहले में हमारा हो जाएगा बेटा येल्प्ड। सेकंड है, इफ़ समवन ब्लैंक टू यूज ही इज़ स्पीकिंग वेरी क्वाइटली यूजिंग द ब्रेथ बट नॉट द वॉइस सो दैट ओनली यू कैन हियर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मम्बल्ड। एंड द थर्ड वन इज़, इफ़ समवन muttered to you he is probably complaining to you about something, a very soft noise. If someone murmured he is speaking quietly and unclearly, it is difficult to understand the words, और इस शब्दों को समझना कठिन हो जाता है जब कोई मरमर्ड का मीन्स होता है बेटा बुदबुदाना। देखा होगा जब आपस में कान में कानाफूसी होती है तो उसको ही मरमर्ड बुदबुदाना बोलते हैं, कि इतना स्पीक जेंटली बोला जाता है कि दूसरा कोई ना समझ पाए। फिफ्थ हमारा, इफ़ समवन विस्पर्ड, कोई फुसफुसाता है हल्का सा, इज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली एंड यू आर नॉट एबल टू हियर वेरी क्लियरली व्हाट इज सैड, क्या कहा जा रहा है उसको आप अच्छे से नहीं समझ पाते, तो वो हमारा कहलाता है बेटा विस्पर्ड। तो ये आपके सारे हो गए, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स भी हैं हमारे। तो आप इन सबको अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने का तरीका मैंने आपको पहले से बता रखा है कि या तो आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिए, या फिर आप वीडियो को बीच में ही पॉज करके आप नोट कर लें, देन आप आगे बढ़ें। तो इतना आप अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है बेटा तो वो तुरंत हमें बताए ताकि मैं उसमें सुधार करूँ अच्छे से। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।